क्या क्या सुविधाएं हैं आपके उसमें रूम में? सुविधाएं तो वॉशिंग मशीन भी दी है, बढ़िया। दो दो पलंग है, दो अलमीरा है, दो चेयर है, दो टेबल है। जो भी स्टूडेंट को चाहिए होगा ना, वो सब कुछ उपलब्ध करवाया है वहाँ पर। वेल फर्निश्ड है रूम। सेफ्टी के हिसाब से ना बहुत अच्छा है यहाँ का। मतलब ना ये टाइमिंग भी वहाँ मतलब फिक्स है कि इतना बजे गेट बंद हो जाएगा, इतना बजे मतलब खुलेगा ऐसा। जब हम शुरू में आए थे तब तो ऐसा लगा था कि हमारी बातों से यहाँ के जो लोग डिस्टर्ब नहीं हो जाए। बहुत ही ज्यादा शांत एरिया था। ग्रीनरी भी अच्छी है। अच्छी खासी सड़कें हैं वहाँ पर। तो मुखर्जी नगर में तो टूटी फूटी सब कुछ था। और हर 2-3 मकान छोड़कर ही गार्डन है, ओपन जिम है। तो बहुत अच्छा माहौल है इधर। अच्छा, तो मतलब अब मुखर्जी नगर को बसे हुए लगभग 25-30 साल हो गए, तब जाके ऐसा माहौल डेवलप हुआ है। यहाँ पर 25-30 दिन में तो होगा नहीं, 1-2 महीने में धीरे धीरे लाइब्रेरी आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैं हूँ अभी फिलहाल नोएडा के सेक्टर 15 में, बिल्कुल जस्ट दृष्टि के पास में ही हूँ। यहाँ पर दृष्टि के कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, और इन्होंने यहाँ पर रूम वगैरह ले लिया है। शिफ्ट हो चुके हैं ये वहाँ से यहाँ पर नोएडा सेक्टर 15 में। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूम वगैरह के बारे में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या सुविधाएं इन्होंने यहाँ पर मिली हैं, रूम वगैरह कितने का मिला है, ब्रोकरेज वगैरह सिक्योरिटी वगैरह दी है नहीं दी है, और कुछ दिक्कतें तो इन्होंने फेस नहीं करी हैं। माहौल कैसा है यहाँ पर, बहुत सारी बातें इनसे भाई से हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो भाई अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम क्या है आपका? गणेश चौधरी। और आपका? राजा राजपूत। राजा राजपूत। दोनों लोग आप दृष्टि के स्टूडेंट हैं? जी सर। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पर दृष्टि में पढ़ते पढ़ते? अभी हम 1 जून से पढ़ रहे हैं। इसी साल? मतलब जून अब चल रहा है, अक्टूबर है, 5 महीने हो 5 गए। महीने हो गए। हाँ 5 महीने। 5 महीने। एक ही बैच में हैं। अच्छा, दोनों लोग एक ही बैच में? हाँ। ओके। तो जब से यहाँ पर शिफ्ट होने की बात आई होगी, करोल बाग वाला इंसिडेंट हुआ होगा, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही तुम लोगों की? क्या डिस्टरबेंस हुआ है पढ़ाई में? हाँ, पढ़ाई डिस्टर्बेंस हुआ। पढ़ाई तो पूरा डिस्टर्बेंस हुआ था, क्योंकि हफ्ते में ना 3 ही क्लास चल रहा था हम लोगों का। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद ना बताया थी कि दीपावली के बाद क्लास कंटिन्यू हो जाएगा। फिर तो तब से पढ़ाई नहीं हो पाई है? तब से अच्छे से पढ़ाई ही नहीं हो रहा है। और हम मुखर्जी नगर से करोल बाग जाते थे तो 90 रुपए तो खर्च हो जाते थे मेट्रो में। अच्छा। और आने जाने का 2 घंटा वेस्ट हो जाता था। टाइम और मनी दोनों वेस्ट हो जाते थे। अच्छा। तो वो हमारा लॉस ही होता था। पढ़ाई में भी हो रहा था, पैसे में भी हो रहा था, टाइम में भी हो रहा था। तो अब दृष्टि यहाँ पर शिफ्ट हो गया है नोएडा सेक्टर 15, आप लोग भी शिफ्ट हो गए हैं, तो अब तो माहौल लग रहा है कैसा? अब दीपावली बाद में, जस्ट छठ पूजा के बाद में 10 नवंबर से शुरू कर देंगे ये। तो अभी हम 10-15 दिन पहले यहाँ आ गए ताकि यहाँ के माहौल में हम डल सके। फिर जब से क्लास शुरू हो जाएगी तब से अच्छी वापस। तो दोनों लोगों ने एक साथ रह रहे हैं रूम में? रूम ले लिया? दोनों रूममेट हैं। दोनों रूममेट हो? वहाँ पर भी रूममेट थे? हाँ, वहाँ पर नहीं थे। अच्छा। अलग अलग थे। अच्छा, यहाँ पर आप रूममेट बन गए? पीजी में रहते थे। अच्छा, एक ही पीजी में रहते थे, यहाँ पर आप रूममेट बन गए हो? हाँ। जी सर। अच्छा, रूम वगैरह ले लिया है? हाँ। ठीक है। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि रूम आपको कितने रुपए का मिला, किराया वगैरह देना पड़ा, कितना देना पड़ा, और यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? यहाँ से 400 मीटर की डिस्टेंस पर है, ए ब्लॉक में है। और नोएडा सेक्टर 15 में? सेक्टर 15 में। तो कितना रेंट देना पड़ा आपको? 9,000 रुपये रेंट है, 9,000 सिक्योरिटी है। और ब्रोकरेज? ब्रोकरेज नहीं था। अच्छा, ब्रोकरेज नहीं था, 9,000 रुपए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो वापस मिल जाएगी बोल रहे हैं? सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी जब छोड़ के जाएंगे जब। क्या क्या सुविधाएं हैं आपके उसमें रूम में? सुविधाएं तो वॉशिंग मशीन भी दी है, बढ़िया। दो दो पलंग है, दो अलमीरा है, दो चेयर है, दो टेबल है। जो भी स्टूडेंट को चाहिए होगा ना, वो सब कुछ उपलब्ध करवाया है वहाँ पर। वेल फर्निश्ड है रूम। अच्छा, मतलब सारी वेल फर्निश्ड है और सारी सुविधाएं? हाँ बोलो। अच्छा वेंटिलेशन है कमरे में, और फ्री वाईफाई है, और रूम तो मतलब अच्छा है मतलब यहाँ का। अच्छा, वाईफाई भी है? हाँ, वाईफाई। और क्या क्या सुविधाएं? पानी वानी सही टाइम पर आता है? पानी वानी सब सही है, अच्छा है। साफ सफाई? साफ सफाई भी डेली होता है। डेली होता है? हाँ। सीसीटीवी वगैरह हैं? सीसीटीवी कैमरा हाँ है। लग रहे हैं? हाँ लगे। तो मतलब अगर सेफ्टी की बात करूं मैं, तो कैसा माहौल है आपके पीजी का? सेफ्टी के हिसाब से ना बहुत अच्छा है यहाँ का। मतलब ना ये टाइमिंग भी वहाँ मतलब फिक्स है कि इतना बजे गेट बंद हो जाएगा, इतना बजे मतलब खुलेगा ऐसा। अच्छा, कितने बजे गेट बंद हो जाता है? 11 बजे नाइट में। उसके बाद में नहीं जाना एंड? बंद हो जाता है। हाँ। मान लो अगर आपको रात को जाना हो, कहीं घर जाना हो, ट्रेन हो रात की, या फिर आना हो रात में, तो कैसे करेंगे फिर? क्या कुछ तो उसमें सुविधा है कि जा सकते हैं, जैसे मेडिकल हो तो वो भी जा सकते हैं मतलब। अच्छा। बस उसको बता देना होगा। अच्छा, बताना होगा। नंबर दे रखे होंगे? हाँ है, नंबर सब। ये एरिया कैसा लगा आपको यहाँ नोएडा सेक्टर 15 का एरिया कैसा है? शांत एरिया है, मुखर्जी नगर वाला माहौल है, या फिर कैसा है? एरिया ठीक ही है। वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी, यहाँ पे ठंडा भी लगता है। और बिल्कुल बहुत ज्यादा शांत एरिया है। जब हम शुरू में आए थे तब तो ऐसा लगा था कि हमारी बातों से यहाँ के लोग डिस्टर्ब नहीं हो जाए। बहुत ही ज्यादा शांत एरिया था। ग्रीनरी भी अच्छी है। अच्छा। अच्छी खासी सड़कें हैं वहाँ पर। तो मुखर्जी नगर में तो टूटी फूटी सब कुछ था।
और हर 2-3 मकान छोड़कर ही गार्डन है, ओपन जिम है, तो बहुत अच्छा माहौल है इधर। अच्छा, तो मतलब क्योंकि कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ में अच्छा माइंड तभी डेवलप हो पाता, तभी बन पाता जब हमारी हेल्थ सही हो, है ना। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए भी टाइम दिया जा सकता है, वो जैसे आप कह रहे हैं ओपन जिम है। हाँ, हेल्थ के लिए टाइम दिया जा सकता है। गार्डन भी बहुत है, मतलब आसपास ही बहुत सारे गार्डन हैं, और यहाँ अलग से ऐसे जिम भी कर सकता है, जिम भी है, अवेलेबल है यहाँ। मजे आ गए, मतलब यहाँ करके सारी सुविधाएं हैं एक स्टूडेंट को जो चाहिए। हाँ जी सर, सारा सुविधा है यहाँ पर। अच्छा, और इसके अलावा और अगर और थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा और डीप इसमें जाऊँ इसी चीज में, माहौल और कैसा है यहाँ पर, क्या स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कतें तो नहीं है? छात्रों को जिस तरह की दिक्कतें और सामना करना पड़ती थी वहाँ पर, अभी दिक्कतें यही है कि यहाँ इधर बुक्स की दुकानें नहीं है, इतनी उतना वैसा माहौल नहीं है, स्टेशनरी की दुकानें नहीं है और कंप्यूटर की दुकानें नहीं है, ई मित्र नहीं है, तो स्टूडेंट्स को वो जरूरत पड़ती रहती है। बहुत सारे प्रिंट आउट निकलवाने होते हैं, तो इधर उतना है नहीं अभी, तो वो थोड़ी सी। क्या लगता है जैसे कि दृष्टि अभी यहाँ पर आ गया, तो ये सभी जो दिक्कतें हैं यहाँ पर, स्टेशनरी की दुकान वगैरह जो कमी है, फोटो स्टेट वगैरह करवानी हो, प्रिंट आउट निकलवानी हो, क्या वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर जब वो देखेंगे इन सब चीज़ों को? तो वो तो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ मांगोगी वहाँ आपूर्ति अपने आप ही हो जाएगी, तो धीरे धीरे सब चीजें बच जाएगी। मतलब ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, इतना बड़ा इश्यू नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा सब कुछ क्लियर। इसके अलावा पीजी के अलावा आप लोग फ्लैट्स वगैरह में देखे थे? फ्लैट्स वगैरह पीजी लेने से पहले देखा था आपने? फ्लैट्स वगैरह सोच रहे थे इसी? जी देखा था हमने, 3-4 पीजी भी चेक करी थी, 2 फ्लैट भी चेक किए थे, लेकिन हमारी परिस्थिति के अनुसार वो पीजी सही लगा तो हमने उसी को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, कितने टाइम का खाना मिलता है आपको अभी यहाँ पीजी में? अभी यहाँ पर क्या है, सभी को काम करने वाले कर्मचारी रहते हैं, तो वो लंच नहीं करते किसी भी पीजी में, तो इसीलिए क्योंकि वो सुबह चले जाते होंगे, अपना जॉब चले जाते होंगे वो, है ना, और शाम को आते होंगे तो शाम को मिलता है, तो मतलब 2 टाइम का मील मिलता है, 2 टाइम है। तो ये सिस्टम बना हुआ है, तो अभी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए दीपावली के बाद में 3 टाइम मील कर देंगे सभी अधिकतर पीजी में। अच्छा, इन्होंने बोला है ऐसा? इन्होंने बोला है। तो क्या अगर जैसे मान लो 3 टाइम का मील करेंगे, वो 3 टाइम फूड देंगे, तो क्या फिर उसका चार्जेस वगैरह बढ़ाएंगे क्या? हाँ, बोला है कुछ 500 रुपए के लगभग अमाउंट बढ़ाने के लिए कहा है कि 500 रुपए पर मंथ जो किराया रेंट है जो है 500 रुपए पर मंथ बढ़ाएंगे, और तब जाकर के आपको 3 टाइम का मील मिलेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा मील कर देंगे उसमें दोपहर का। जी सर, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। अच्छा, इस सब के अलावा क्या अब 2 लोग आप साथ में रहते हैं, 2 सीटर यहाँ रूम मिलते हैं, क्या पढ़ाई हो पाती है आप लोगों की यहाँ पर? हाँ सर, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब अभी धीरे धीरे मैनेज हो रहा है। ट्रिपल सीटिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन डबल में ठीक है, मतलब यहाँ रूम बहुत अच्छे हैं, और लाइब्रेरी भी है, उसको देखना पड़ेगा बस। ऐसा लाइब्रेरी है यहाँ पर? हाँ, लाइब्रेरी है। कहाँ पर, कितनी दूर है? यहाँ पर वो पब्लिक लाइब्रेरी है, और ऐसे कुछ कौन सा सेक्टर डी में है पब्लिक लाइब्रेरी, लेकिन उसमें उतना अच्छा माहौल नहीं था जिस हिसाब। सेक्टर 15 के ब्लॉक डी में? ब्लॉक डी में है पब्लिक लाइब्रेरी, 360 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से। अच्छा, हर महीने 360 रुपए देने पड़ते हैं उसमें? सरकारी लाइब्रेरी है वो? हाँ, पब्लिक है तभी तो 360 में कैरी करवा रहा है, वरना 1000 उधर मुखर्जी नगर में तो मैं खुद ही 1200 रुपए देता था 8-10 घंटे के। अच्छा, तो यहाँ 360 रुपए जो आप बता रहे हैं लाइब्रेरी के, पब्लिक लाइब्रेरी है, कितने देर उसमें बैठ सकते हैं, कितने घंटे बैठ सकते हैं? पता है कुछ आपको? सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आता उसमें। सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर? बट लाइब्रेरी मतलब सेपरेट नहीं है, मतलब जो सीट है वो सेपरेट नहीं है, सब एक साथ ऐसे बैठते हैं जैसे मीटिंग कर रहे हैं। मैं समझ गया आपकी, मैंने भी देखी है। जैसे दिल्ली में जो पब्लिक लाइब्रेरी है ना, वहाँ पर वो वैसी है, एक चौड़ी सी टेबल है, उसके चारों ओर जो बैठ करके पढ़ा जा सकता है, ऐसे है, अलग अलग नहीं है ना। ठीक है, इस तरह की तो भाई जो दिल्ली में आप लोगों ने अगर देखी हो तो मैं बता दूं आपको, दिल्ली में लाइब्रेरी है वो पब्लिक लाइब्रेरी वो ऐसी ही है। वहाँ पर वहाँ एक बहुत चौड़ी टेबल होगी, और उसके इर्द गिर्द लाइक 8-10 बच्चे, 8-10 जने वहाँ पर बैठ सकते हैं चेयरों पर, और वहाँ पर पढ़ सकते हैं, इस तरह का है ना। वहाँ पर अधिकांश से अभी वो लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, तो उनके स्टूडेंट्स के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाता है। तालमेल नहीं बैठ पाएगा बिल्कुल भी, या तो वही बैठ सकते हैं या हम ही बैठ सकते हैं, इस वजह से अभी सही सिस्टम नहीं बैठ पा रहा। धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलाव होगा। हाँ, समय के साथ सारा कुछ बदलाव होगा, समय के साथ सब बदलाव हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। तो क्या कहेंगे, क्या यहाँ पर मुखर्जी नगर वाला माहौल मिल पाएगा, बन जाएगा? अब मुखर्जी नगर को बसे हुए लगभग 25-30 साल हो गए, तब जाके ऐसा माहौल डेवलप हुआ है। यहाँ पर 25-30 दिन में तो होगा नहीं, 1-2 महीने में धीरे धीरे लाइब्रेरी आएगी। अभी पीजी भी बहुत सारे आ गए, इतने पीजी नहीं थे पहले, तो जैसे जैसे स्टूडेंट आएंगे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो जैसे जैसे आपूर्ति होती जाएगी। और वैसे हमें तो पढ़ना है, हमें कौन सा यहाँ का माहौल देखना है। पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई कर सकता है, उसके लिए कोई वाईफाई ऐसी सुविधा जरूरी नहीं होती, तो पढ़ाई करनी तो हो जाएगा मैनेज आराम से। ठीक है छोटे भाइयों, आप दोनों का बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी